सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका बैंकिंग हिमाचल के चैनल में। जैसा आप सभी को पता है, आज जो है 2 अगस्त है, तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में था। तो मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट हुए वो 61 हुए। इंग्लिश में 29, क्वांट में 14 और रीजनिंग में 18। हालांकि ये कम हुए क्योंकि शिफ्ट थोड़ी ईजी थी और मेरे से थोड़ी गलतियाँ हो गई, जिस वजह से जो है वो मेरे अटैम्प्ट कम रह गए। मैं से कम 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकता था, लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम में वो चीज़ें हो जाती है वो वहाँ पे हो जाती है। बाद में आप जितना भी खुद को कोस लेके मैं वहाँ पे 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर सकता था, 5 क्वेश्चन ज़्यादा कर सकता था। जब वो प्रेशर होता है तो वहाँ पे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने जो है 29 अटैम्प्ट किए हैं। आरसी थी आपकी, और जो क्लोज टेस्ट आया था जो एआई सॉफ्ट बेस्ड था, जिसमें कि जो एक गर्ल होती है और एआई से कैसे अपने जो है वहाँ पे शॉप का काम मैनेज करती है एआई की हेल्प से। बाकी आपके जो डबल फिलर आए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, एरर के क्वेश्चन आए थे, वर्ड स्वैप आया था जो कि मेरे को लगता है मेरे सारे ही ठीक है वर्ड स्वैप में, और पैराजम्बल आया था जिसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस ही बनाया था। उसके बाद क्योंकि मैं आरसी करने चला गया था, आरसी को मैंने लास्ट के लिए रखा था। अब बात करते हैं तो कॉन्स्ट्रक्शन की। तो जो आपका क्वांट में जो मेरे अटैम्प्ट हुए 14 ही हुए। हालांकि मैं इसमें 10 मार्क्स और स्कोर कर सकता था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो एक डीआई आई थी वो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही थी। वैसी डीआई मैंने पहली बार देखी जो उसमें डिफरेंस दिया था, और एक में डाटा जो सोल्ड का था, लेकिन उसमें जो है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था इसे डिकोड कैसे करना है। उसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने पहले टेबल बना ली थी सोल्ड की, जो उसमें लिख लिया था सोल्ड का डाटा, लेकिन बाद में मुझे उसे स्किप करना पड़ा। और एक सिंपल डी आई थी, बिल्कुल ही सिंपल, और एक केसलेट आई थी जो कि मैंने उसको बनाया, जिसमें मेल फीमेल की जो है वो आपको डाटा दिया था गया था। वो मेरा जो उसमें जो है वो एक्स जो है वो 4 आया है। उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का था जो है टेबुलर फॉर्म में जो है वो आपकी किसलेट बननी थी। बाकी जो मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन का आंसर है वो 6 आया, और मेरा जो पार्टनरशिप है उसका 2400 आया। बाकी कॉर्डी की क्वेश्चन थी 3। उसके बाद मैंने बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। हालांकि मेरी कमांड उसमें बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बना। तो बाकी मैं फिर से उस डीआई पे गया, और वो डीआई में से डिकोड नहीं हुई, जिस वजह से मैंने अपना ज़्यादा जो उसमें है वहीं वेस्ट कर दिया। और इसका मेरे को बाद में पता चला कि मेरे सिर्फ ओवरऑल जो है वो 14 ही अटैम्प्ट हुआ है अकाउंट में। क्योंकि मेरा ऐसे तो अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे जो सिचुएशन बन गई थी उस हिसाब से मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाया। मेरे को वो डीआई स्किप करनी चाहिए थी। आप भी अगर उस डीआई में फंसे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग में जो मेरे अटैम्प्ट हुए वो 18 ही हुए। आपकी जो रीजनिंग थी ईजी टू मॉडरेट साइड थी। इसमें जो है वो 30 भी किए जा सकते थे, 25 तो आराम से किए जा सकते थे। मैंने क्या गलती की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जो है आपकी जो है 6 पर्सन को अरेंज करना था। जैसे नॉर्मल आते हैं, इसके 3 क्वेश्चन थे, ये बन गई थी। पहले मैंने तो गलत बना दी थी, उसके बाद मैंने इसको फिर से सही बनाया। उसके बाद मैंने जो है 8% जो नॉर्थ साउथ देख रहे हैं उसको बनाया, और वो बहुत ईजी थी, जिसमें कि ए जो आपका एंड पे आएगा, और उसमें 2 केस बन रहे थे। उसके बाद आपका डी है जो एंड पे नहीं आएगा, वहाँ से एक केस आराम से कट हो जाता, और आपकी जो है ये नॉर्थ एंड साउथ वाली बहुत आसानी से पजल बन जाती। इसके बाद मैंने डेजिग्नेशन बेस्ड पजल की, जिसमें 9 पर्सन बैठे थे। वो जीएम और सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट ऐसे करके दिए थे। ये भी बहुत इजी थी, विदाउट वेरिएबल थी, और ये बहुत ही जल्दी बन गई थी। इसके बाद मैंने जो है मंथ और डेट वाली पजल की थी, जिसमें कि आपके जो है 10% बैठे थे, और जो मंथ थे वो आपका 1 जनवरी था। उसके बाद उसमें गैप था, अप्रैल था, उसमें 2 डेट्स दी थी, 7 और 18। तो ये भी बहुत इजी थी, इसको भी मैंने बहुत आसानी से बना लिया था। उसके बाद में जो मैं पजल में फंसा हूँ 7 बॉक्स वाली में। सबसे पहले मैंने जो है ईयर बेस्ड पजल देखी, मैंने उसको देखते स्किप कर दिया, क्योंकि वहाँ वेरिएबल था। मेरे को उसी को ही बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने जो है 7 बॉक्सेस वाली पजल उठा ली, और मैंने उसमें कुछ कंडीशन रॉन्ग लेकर उसमें जो है वो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। लास्ट में टाइम नहीं बचा था, तो मैंने पेयर फॉर्मेशन वाला वर्ड किया, जिसमें आपके मोर देन 7 आ रहा था आंसर। तो यही था मेरा ओवरऑल शिफ्ट का एनालिसिस। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन और किए जा सकते थे, और लोगों ने किए भी होने, जिनकी स्पीड पे कमांड अच्छी होगी। बाकी सभी भी अपना जो है अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताएं।